तो ये अपने पास सवाल है IBPS PO SBI PO का, कह सकते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 8 person ABCDEFGH were born in different orders between 1966 and 1982, but not necessarily in the given order. Their present ages are considered as of 2024. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहाँ से चालू हो रहा है, 1966 से हो रहा है ना। तो 66 तो ऑड नहीं है, ऑड क्या है 67 69 71 73 75 77 79 और 81। अब इसमें क्या आता है, एजेस आती हैं इसके बाद। तो एज क्या होगी, 81 से कर लो तो 19 और 24, तो 19 और 24 क्या हुआ 2 1 3 4 43 43 45 47 49 51 53 55 57 ये आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ B एंड G इज़ 10 years, B और G की एज का डिफरेंस कितना है 10 साल। तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है। और इनका एक प्रोजेक्टेड भी हो जाएगा कि या तो G यहाँ आ जाए और B यहाँ आ जाए, या B यहाँ आ जाए और G यहाँ आ जाए, या B यहाँ आ जाए और G यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 2 persons were born between D and G, D और G के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए थे, है ना। D और G के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए थे, D और G के बीच में, और यहाँ पर भी ये। अब आता है कि द एज ऑफ नीदर D nor E इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये तो सही है फर्स्ट वाला। द एज ऑफ नीदर, तो मतलब यही दिया है ना कि जो एज है तो ना तो D की और ना E की एक कॉम्पोजिट नंबर होगी। तो D की तो नहीं है कॉम्पोजिट नंबर, इधर भी नहीं है, पर 49 में है, तो इसको हटा दो। 49 में है ना, ये हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 51 में है, इधर पर फिर 49 में है,
मतलब डी की एज जो है वो प्राइम नंबर ही होगी। तो ये जो ये वाला है ये केस भी हट जाएगा। और यहाँ 51 हो सकती, 53 हो सकती, 47 हो सकती। थ्री पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में 3 लोग बॉर्न होंगे। एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन डी एंड जी। ठीक है। और द एज ऑफ नीदर डी नॉर ई, ना तो डी की ना ई की एज जो है वो कॉम्पोजिट, मतलब वो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। 53 एक प्राइम नंबर है। 51, 51 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 7 21 3 4 5। तो जो यहाँ थी वैल्यू ये चली गई और ये वाली चली गई। अब बात आती है D47 में। हाँ, D47 में तो सबसे पहली बात यह है कि 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन सी एंड ई। 3 लोग सी और ई के बीच में बॉर्न है, तो वो कहाँ हो सकते हैं? वो सिर्फ यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकते हैं और कहीं पे हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे इस केस में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हद तक चले जाओ ये इस केस में पॉसिबल है। लेकिन ई आ रहा है 49, इस केस में ई आ रहा है 49, तो ये केस भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल ई आ रहा है 43, तो ये केस कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में एक इंसान है। और एटलीस्ट 2 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर एफ। तो ए बी सी डी ई जी और एच, ये तो इस तरीके से अपना सेट सॉल्व हो गया। तो थोड़ा ट्रिकी सेट था, आप बाकी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बना के चलिए और सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। वरना आपको लगेगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पर आपसे बनते टाइम पता चलेगा बिना सोल्यूशन देखे कितना आपसे बनता है। थैंक यू।